नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए नए नियम लागू। राज्य सरकार ने कृषि ट्रैक्टर और निजी इस्तेमाल वाले दोपहिया वाहनों की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराने में देरी पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में छूट दी है। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही माल ढुलाई और दूसरे व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन और अन्य नियम भी लागू कर दिए गए हैं। कृषि ट्रैक्टर की आरसी रिन्यू कराने में 1 साल तक की देरी होने पर 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपए होगी। शिक्षा विभाग में 5000 ट्रांसफर। राजस्थान शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ही दिन करीब 5000 शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं। आदेश मंगलवार देर रात को जारी किए गए। इनमें सबसे ज्यादा ग्रेड 2 शिक्षकों के साथ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लाइब्रेरियन भी शामिल हैं। विभाग ने ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को 10 दिन में नई जगह ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। यूसीसी जन सुनवाई का कांग्रेस बहिष्कार। जैसलमेर में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जा रही जन सुनवाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। इसे लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर इस जन सुनवाई का पूर्ण बहिष्कार करेगी। समान नागरिक संहिता पर 3 जिलों के लोगों ने दिए सुझाव। राजस्थान में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में लोगों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जोधपुर में जन सुनवाई की गई। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान पाली, जालौर और सिरोही जिलों के लोगों, जन प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। अब हाईटेक कैमरे रोकेंगे। अवैध खनन अफसरों के मोबाइल पर बजने लगेगा। सायरन वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जाएगा। विभाग संभावित अवैध खनन क्षेत्रों में दिन रात निगरानी रखने के लिए हाईटेक कैमरे लगा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत झुंझुनू खेतड़ी क्षेत्र से हुई है। यहाँ के वन क्षेत्र तातीजा में ट्रायल के तौर पर 4 कैमरे लगाए गए हैं। यह प्रयास सफल रहा तो खेतड़ी के साथ जिले के अन्य अवैध खनन वाले इलाकों में 100 कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार ने राहत दी, फिर भी ट्रांसपोर्टर्स नाराज। राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को लेकर जारी विवाद के बीच परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स को अंतरिम राहत देते हुए SOP लागू होने तक अस्थायी परमिट TP जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और परिवहन आयुक्त स्तर पर हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि यह राहत नहीं बल्कि नई परेशानी है। व्हाट्सएप पर मिलेगी उदयपुर पुलिस। पर्यटकों के लिए AI चैटबॉट हेल्पलाइन लेक्सिटी आने वाले पर्यटकों को अब पुलिस सहायता के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उदयपुर पुलिस मंगलवार से व्हाट्सएप आधारित AI चैटबॉट पर्यटक हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, जिसका नंबर 7300059984 है। माना जा रहा है कि उदयपुर जैसा AI आधारित पर्यटकों पर केंद्रित GIS मैप और रियल टाइम डैशबोर्ड से जुड़ा व्हाट्सएप चैटबॉट प्रदेश के किसी शहर में कहीं नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 निजी सचिवों को हटाया। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 निजी सचिवों को एक साथ हटा दिया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में इस घटनाक्रम को सामान्य प्रक्रिया नहीं माना जा रहा। इस तरह से किसी कैबिनेट मंत्री के पूरे निजी स्टाफ को बदल देना कठोर प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। राजस्थान सरकार बदलने जा रही विवेकानंद स्कॉलरशिप के नियम। उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस को नए बदलाव के साथ लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। राजस्थान सरकार की ओर से अगले 1-2 दिन में इसकी संशोधित अधिसूचना जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि विदेश में अध्ययन के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या घटाई जा सकती है, जिससे विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरिट की चुनौती बढ़ सकती है।
वेलमार्क लो प्रेशर के असर से अगले 3 से 4 दिन राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में बुधवार सुबह से बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम सुहावना हो गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। कई दिनों से तेज धूप और उमस भरे मौसम से परेशान लोग बारिश के बाद राहत महसूस करते नजर आए। किसानों का कहना है कि समय पर हो रही बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। हिस्ट्री शीटर बनवा रहा था अवैध घोटाला झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। हिस्ट्री शीटर रोहित महिला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस, प्रशासन और अजमेर डिस्कॉम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़की ढाणी में सरकारी जौहड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करके जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। शिक्षक भर्ती में संशोधित मेरिट पर हाईकोर्ट का फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक ग्रेड 3 लेवल 2 हिंदी भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संशोधित परिणाम में अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नियमानुसार पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। अलवर में यूसीसी पर जन सुनवाई। 10 जुलाई को राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में 10 जुलाई को अलवर के मिनी सचिवालय सभागार में महत्वपूर्ण जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। सरकार की ओर से गठित विशेष समिति विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आम जन से सीधे संवाद कर उनके सुझाव एवं राय प्राप्त करेगी। खाटू श्याम जी मंदिर के पास जल्द बनेगा नया रेलवे स्टेशन। विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम जी मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जल्द ही बेहतर रेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर मंदिर के निकट नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की योजना पर चर्चा की। बैठक में रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परियोजना से जुड़े तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद स्टेशन निर्माण का काम शुरू होगा। राजस्थान में सत्ता और संगठन में बदलाव होने जा रहा है। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का सपना साकार करने की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ जैसे नारे गढ़कर चुनाव जीते, वहीं भाजपा ने अपने काम के दम पर चुनाव जीते हैं। नहीं थमा किसानों का आंदोलन। पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग पर अड़े ग्रामीण करौली जिले में पांचना बांध से जल निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक पूरी तरह शांत नहीं हो सका है। कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी पहुंचने के बावजूद किसानों ने आंदोलन और जाम जारी रखा हुआ है। हिंडौन, गंगापुर सिटी और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर किसान सड़क पर डटे हुए हैं, जिससे आम जन और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन दिन भर किसानों से बातचीत कर गतिरोध समाप्त कराने के प्रयास करता रहा, लेकिन देर शाम तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। भूमाफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर खड़ी कर दी आलीशान कोठियां। सीकर शहर की लाइफलाइन और ऑक्सीजन जोन के रूप में प्रसिद्ध स्मृति वन पर भूमाफिया व अतिक्रमियों ने कब्जा कर आलीशान कोठियां बना ली है। अतिक्रमियों ने अपनी इन कोठियों के चारों ओर बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, मानो यह उनकी पैतृक संपत्ति हो। वन विभाग की जमीन पर बने आलीशान मकानों के बीच नगर परिषद ने डामर और सीसी सड़कें भी बना दी है और बिजली निगम ने बिजली कनेक्शन जारी कर दिए हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन का असर। परिवहन विभाग की चालानी कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देने वाले वाहन स्वामियों के लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट का नया संशोधन बड़ी मुसीबत बन गया है। अब आरटीओ या पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अदालत की शरण लेने से पहले वाहन चालक को चालान राशि का 50% हिस्सा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो न्यायालय आवेदक की याचिका या वाद को स्वीकार नहीं करेगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर। जन्म मृत्यु पंजीकरण की जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति तथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन उम्मेद सिंह रत्नू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को
अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान में जज कर रहे हैं बसों की जांच। राजस्थान में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। राज्य में अक्सर बसों से लेकर अन्य वाहनों की दुर्घटनाओं की खबरें सुनाई देती रहती हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है कि खुद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार से एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। एसीबी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए महेश जोशी को नहीं दी जमानत। जेजेएम घोटाले में एसीबी कोर्ट ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जज राजेश दड़िया ने टिप्पणी की कि आरोपी ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग कर अपराध किया, जो आम जन के विश्वास के साथ गंभीर विश्वासघात है। ऐसे मामलों में जमानत देना उचित नहीं है। पूर्व सरपंच को चोरी करते पकड़ा, लोगों ने बाल काटे। बूंदी जिले में नैनवा थाना इलाके में बामन गांव के पूर्व सरपंच को लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसके कपड़े उतारे और कैंची से उसके सिर के बाल काट दिए। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। एलडीसी एग्जाम को लेकर कलेक्टर ने एसडीएम को सौंपी जांच। जैसलमेर के एक परीक्षा केंद्र पर पिछले रविवार हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला था, परीक्षा प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे। मानसून की बारिश के बाद खरीफ सीजन की बुवाई शुरू। डूंगरपुर जिले में मानसून की देरी से हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने इस बार जिले में कुल 1,28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा है, जिसमें मक्का और सोयाबीन प्रमुख फसलें हैं। भाजपा नगर मंडल की नई कार्यकारिणी में 68 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। चित्तौड़गढ़ में लंबे इंतजार के बाद नई कार्यकारिणी घोषित की गई। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी ने इसकी घोषणा की। 68 सदस्यों की इस टीम में संगठन के लगभग सभी प्रमुख चेहरों को जगह दी गई है। सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इसमें जगह दी गई है। भूमाफियाओं ने तारबंदी तोड़कर किया अतिक्रमण का प्रयास। पाली में सीरवी समाज परगना समिति के लोग बुधवार को मुख्यालय पहुंचे। भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निशांत भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। वह जमीन पर कथित कब्जे के प्रयास करने और पुलिस के कार्रवाई नहीं करने से नाराज थे। जैसलमेर में 2 दिन बाद हवा के साथ तेज बारिश का अलर्ट। जैसलमेर में मौसम लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बादलों की छांव से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे आमजन को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली। हालांकि दोपहर में हवा थमने और तीखी धूप निकलने से बड़ी उमस ने आमजन को बेहाल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जिले के कई हिस्सों में बिजली, हवा के साथ भारी बारिश का नया पूर्वानुमान जारी किया है। ब्यावर में 57,000 एनर्जी ड्रिंक की बिक्री रोकी। ब्यावर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 57,000 एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मंगलवार शाम को एमएम फूड एंड बेवरेजेस प्रतिष्ठान के औचक निरीक्षण के दौरान भ्रामक लेबलिंग पाए जाने के बाद की गई। खैरथल में 4,400 लीटर अवैध पेट्रोलियम जब्त। खैरथल तिजारा जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की तस्करी के खिलाफ किशनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। को पुलिस ने 2 पिकअप और एक बोलेरो वाहन से कुल 4,400 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। MGSU में 4 नए कोर्स शुरू। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को रोजगार परक और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, MSc जियोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन तथा बायो पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन के सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं। अजमेर में रेड बुल की 2,293 कैन जब्त। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने एनर्जी ड्रिंक के नाम पर परोसी जा रही कैफिनेटेड बेवरेजेस के खिलाफ दूसरे दिन भी एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुष्कर रोड के गोदाम से नामी ब्रांड रेड बुल की 2,293 कैन जब्त कर सीज करने की कार्रवाई की। इसमें रेड बुल सहित केचप और लीची जूस के सैंपल भी लिए गए हैं।
आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश और तेज गर्जना के बीच आकाशीय बिजली ने एक परिवार की खुशियां पल भर में छीन ली। जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कनेरा थाना क्षेत्र स्थित लुनखंदा गांव में खेत की रखवाली कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की झोपड़ी पर बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दादा, दादी और उनके 5 वर्षीय पोते ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिवार में कोहराम मच गया। जयपुर में 3 महीने में दूसरी बार बढ़ी डीएलसी रेट। डीएलसी दरों में बढ़ोतरी साल में एक बार होती है, लेकिन राज्य में वर्ष 2025 में एक बार भी डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बैठक कर दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई। गत वर्ष की इस कमी को पूरा करने के लिए इस बार अप्रैल से अब तक 3 माह में ही दूसरी बार दरों में भारी भरकम बढ़ोतरी के प्रस्ताव पारित कर दिए गए। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में हुई जिला दर निर्धारण समिति डीएलसी की बैठक में जयपुर जिले के 17 में से एक भी विधायक नहीं पहुंचा। माना जा रहा है कि विधायकों को दरों में बढ़ोतरी की जानकारी होने के बावजूद इस बैठक से दूरी बनाकर उन्होंने एक तरह से मूक सहमति दे दी। खाटू श्याम जी मंदिर के पास जल्द बनेगा नया रेलवे स्टेशन। विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम जी मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जल्द ही बेहतर रेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर मंदिर के निकट नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की योजना पर चर्चा की। बैठक में रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परियोजना से जुड़े तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद स्टेशन निर्माण का काम शुरू होगा। कृषि उपज मंडी ने 17 दुकानों सहित 47 भूखंडों के आवंटन किए निरस्त। गत वर्ष कृषि उपज मंडी की 17 दुकानों सहित भूखंड आवंटन प्रक्रिया रद्द होने से हितग्राही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मंडी प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया रद्द करने का आधार प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है, तो वहीं दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आ रहा है, जहां दुकानों के अलॉटमेंट के नाम पर आवेदनकर्ताओं से 2-2 लाख रुपए मांगे हैं। मंडी प्रशासन अब इन दुकानों और भूखंडों का नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया जारी करेगा। गहलोत ने राम मंदिर में लगने वाले पत्थर के बारे में किया खुलासा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अयोध्या राम मंदिर निर्माण के दौरान राजस्थान से जाने वाले पत्थरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से पत्थर जा रहे थे। दिल्ली में चंपत राय से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप पवित्र काम कर रहे हैं तो अवैध पत्थर मत ले जाओ, लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ, क्योंकि बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में अवैध माइनिंग हो रही थी। बात पीएमओ तक गई तो नृपेंद्र मिश्रा मेरे संपर्क में आए। 100 दिन जेल, 3 साल सस्पेंड रहने वाले आईपीएस। फिर चर्चा में आए आईपीएस मनीष अग्रवाल पर उनके साले ने अपने बच्चे को कथित तौर पर अपने पास रखने का आरोप लगाया है। बच्चे के माता पिता यानी आईपीएस के साले ने बच्चे को वापस दिलाने के लिए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। हालांकि अदालत ने इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत राहत देने से इनकार कर दिया है और कस्टडी से जुड़े विवाद के लिए सक्षम सिविल अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा है। एआई तकनीक से पता चलेगा आग के बाद इमारत कितनी सुरक्षित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता ने अत्याधुनिक अग्नि सुरक्षा तकनीक बनाई है। संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो लिमिटेड सेंसर डेटा के आधार पर आग लगने के दौरान और आग बुझाने के बाद भी इमारत की बढ़ोतरी का आकलन कर सकता है। एएसआई भर्ती 2021 आज से अपडेट कर सकेंगे। आवेदन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित एएसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम में आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट्स शामिल हो सकेंगे। एग्जाम में शामिल होने के इच्छुक सभी कैंडिडेट्स को आज से आवेदन फॉर्म अपडेट करना होगा। इसके लिए लास्ट डेट 22 जुलाई रखी गई है। पूर्व में अपडेट कर चुके कैंडिडेट्स को दोबारा संशोधन की जरूरत नहीं होगी। भीलवाड़ा में 3 लग्जरी स्लीपर बसें सीज। एक का चालान भीलवाड़ा के होटल लैंडमार्क ट्रेवल्स एरिया में परिवहन विभाग ने लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच की। जांच के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलने पर 3 बसों को मौके पर सीज कर दिया गया, जबकि एक बस का चालान बनाया गया। इस कार्रवाई से ट्रेवल्स संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बुधवार शाम को की गई। झीलों में जा रही गंदगी, निगम नहीं करता
कार्रवाई अंदरूनी शहर में सीवरेज लाइन का आए दिन ब्लॉक होना और इससे फैल रही गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान स्मार्ट सिटी और नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। इससे निकली गंदगी सड़कों व झीलों में फैल रही है। इससे शहर की छवि और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस समस्या की मुख्य वजह होटल और रेस्टोरेंट हैं। जजेज करेंगे बसों की जांच। हादसों के बाद लिया फैसला प्रदेश में बस अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं और प्रशासन की सुस्ती के बाद जजेज एक बार फिर फील्ड में उतरकर बसों की जांच करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश की निजी और सरकारी बसों की जांच को लेकर 1 महीने का अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख 12 शहरों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जज बसों की जाँच करेंगे। निगम कमिश्नर को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम के ढीले रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने 15 साल की देरी के एक मामले में नगर निगम कमिश्नर को 20 जुलाई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। ग्रामीणों ने पथराव किया तो पुलिस ने बरसाई डंडे। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम ने एक धार्मिक स्थल की दीवार हटा दी। इसके विरोध में ग्रामीणों ने नगर पालिका की टीम और पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठी डंडे बरसाकर ग्रामीणों को खदेड़ा और हालात काबू में किए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।